वो। हरे कृष्णा सब। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। 2 मिनट और रुक जाते हैं। Get पहले ये off बताओ the कि पूर्व में जो हुआ सब negotiation समझ आ रहा है? to the utility format. In this, US mediator would hold meetings माधव प्रभु जी आप simultaneously प्रभु जी। म्यूट कर लो। and म्यूट कर Russian लो। संजीव प्रभु, हाँ। पिछला सबको समझ आया? जी प्रभु जी। आज बहुत ध्यान से सुनना। आज हम बहुत एक अच्छे विषय पे सुनेंगे। जो पांचवा श्लोक है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, यद्यपि सारे ही हैं लेकिन फिर भी जो पांचवा श्लोक है बहुत आवश्यक है। पेन पेपर लेके सभी बैठना। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? इतने सारे चीज़ें की हमने, हो तो पूछ लो। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। और नहीं है तो कहो मैं पूछता हूँ। अ, वर्षा तंवर करके हैं क्या कोई माता जी यहाँ पे? वर्षा तंवर नहीं है? ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इनके कुछ लोगों के प्रश्न आए थे व्हाट्सएप में, लास्ट में ही पूछ लेंगे। लास्ट में सब अवेलेबल रहेंगे। हम प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, बिना रुके। वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तवृंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रद्धर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद सपरिकर श्री प्रभुपाद सचिनंदन श्री गौरहरि श्री श्री राधा विनोद विहर जी जयुक्त हूँ। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज सबसे पहले हम एक कीर्तन करेंगे और कीर्तन के पश्चात कीर्तन में बहुत कुछ समझ आएगा। जैसे कि हमने कल जो श्लोक किया, चतुर्थ श्लोक, आप में से कोई सुनाओ इधर से। शुभ माता जी आपने याद किया? नहीं किया? और बाकी किस किसने किया? गरिमा शर्मा सुनाओ माता जी। ददाति प्रतिघ्रति ददाति प्रतिघ्रति गुह्यम् अख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते षड्विधिं प्रीति प्रीतिलक्षणम्। हाँ, ठीक है। भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कोई और सुनाओ जो अच्छे से सुना सके। प्रभु जी मैं बोलूं? मैं सुनाऊं प्रभु जी?
हाँ सुनाओ, कोई भी सुनाओ। मैं बोलूंगी। ददाति प्रतिगृह्णाति भुङ्क्याति प्रशस्तति भुङ्गते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अभी जो कमला माता जी थे, ये जरा मुझे इसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ इसका। ददाति हाँ जी जरूर। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति। जी। बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। यहाँ पर कहा गया है कि विशुद्ध जो भक्त हैं उनके द्वारा आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को देना, और उनसे जो है यदि वो हमें कुछ वस्तु मतलब देते हैं आवश्यकता अनुसार तो उसको लेना, और उसके बाद आता है गुह्यम ख्याति पृच्छति। यदि वो भक्ति से संबंधित हमें कोई गूढ़ बातें बताते हैं तो उनको ग्रहण करना। भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भक्तों द्वारा भुंगते, सॉरी प्रभु जी, इस लाइन का थोड़ा भूल ठीक रही है, हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। देखो ऐसे हरे ना। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलो। मैं बताऊं इसका सार जो हाँ आपने बोलो बोलो। जैसे बोला था। जी जी बोलो श्लोक तो मैं याद नहीं कर पाती प्रभु जी थोड़ा। बोलो। आपने बताया था कि स्टेप बताया था कि जैसे दधाती प्रतिगृहाती, तो आपने बताया था कि गुरुजी मतलब अपने विदेशी भक्तों का भी उदाहरण दिया था कि जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी का जो हम सेवा करते हैं या जो उनका दिनचर्या है उस आवश्यकता अनुसार उन्हें हमें देना चाहिए, फिर सेवा करना चाहिए, और क्या कैसे उनका विशेष रूप से उनका ध्यान भी रखना चाहिए। फिर आपने बताया था कि गुरु वैष्णव कुछ दे रहे हैं तो हमें लेना भी चाहिए, प्रीति पूर्वक लेना चाहिए। फिर आपने बताया कि गुड़ बातें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गुइहम ख्याति, गुड़ बातों को गुड़ बातें करना और बताना और पूछना और उसको अनुभव करना, ये और मतलब उनसे वैष्णव और गुरुजन से आदान प्रदान करना। फिर आपने प्रसाद के बारे में बताया कि प्रसाद जो है भक्तों को हमें देना चाहिए, और क्या कहते हैं जो भक्त हमें दे उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए, और गुरुजी और वैष्णवों के वस्तु को भी हमें मतलब जो गुरुजी और जो वैष्णव हैं उन्हें वस्तुएं देना चाहिए, और स्वास्थ्य अनुसार जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही हो। और फिर आपने ये भी भोजन के बारे में बताया था कि माताओं ने जो बड़ा प्रीति पूर्वक बनाते हैं तो हमें कैसे खिलाना चाहिए, उससे हमें क्या होता है, गुरु वैष्णव से हमारी प्रीति बढ़ती है, हमें प्रेम होता है। और इससे ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। देखो, कहने का तात्पर्य कि जब हम इस चीज़ को पूछें किसी से भी, सार सार में इसको ये बोलना है। जैसे माता जी ने कुछ उदाहरण बताए, ठीक है, जिस समय समय कम हो उस समय कोशिश करो कि कोई छोटा सा उदाहरण बताओ जिसको कि उतने ही देर में एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे अभी माता जी ने, रूबी माता जी ने, इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जैसा मैंने बताया था जैसा मैंने बताया था, हो सकता है किसी ने ना सुना हो। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे कि आपके द्वारा कोई छोटा सा उदाहरण सेट करके बोलो, ठीक है। आपसे पूछने का तात्पर्य है कि आप लोग इस चीज़ों को सीख सको, और आपको यदि मान लो आपको 10 मिनट दिया जाए श्लोक पे बोलने के लिए, तो आप इसको 10 मिनट में बोल पाओ। आपको 2 मिनट दिया जाए तो फिर आप 2 मिनट में इसको बोल पाओ। आपको 1 घंटे दिया जाए तो पूरे 1 घंटे में चर्चा कर पाओ इस पर, ठीक है। इस प्रकार से खुद को प्रिपेयर करने का प्रयास करो, ठीक है। छोटे छोटे उदाहरण अपने हिसाब से, ठीक है माता जी, सुन पा रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, हाँ ऐसा मुझे कह रहे। हाँ, आपको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ, छोटा छोटा उदाहरण अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। प्रभु जी मैंने छोटा भी लिखा है, बट मैंने आपने जो एज इट इज बताया वो भी मैंने लिखा है, ठीक छोटा है, भी लिखा है ठीक जैसे है, ग्रंथों में लिखा हुआ था। अच्छा है, ठीक है। चलो अभी हम एक इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझने के लिए एक कीर्तन करते हैं, ठीक है। मैं कीर्तन ओपन करता हूँ। आप सबके पास गीति गुच्छा है? क्या सभी के पास गीति गुच्छा है यहाँ पे? जी प्रभु जी। जी। ठीक है, मैं नहीं स्क्रीन शेयर प्रभु करता नहीं। हूँ। कीर्तन ओपन कर लो अगर है तो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
पेज नंबर 270 के करीब में ये कीर्तन होगा आपके ग्रंथ में। ठीक है, हरे कृष्णा। कीर्तन शेयर कर रहा हूँ, जरा मैं डिले हो गया था शेयर करने में। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है? कीर्तन दिख रहा है सभी को? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये कौन सी बड़ी गीति कुछ में है क्या? श्री देवानंद गौड़ी मठ से जो प्रकाशित है, पीले रंग की, उसमें है। पेज नंबर क्या बोला? 270 के करीब में होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ स्क्रीन से ही देख लो। ठीक है, ठीक है प्रभु। कह रहे हैं, हरि है दान प्रतिग्रह मिथो गुप्त कथा भक्षण भोजन दाना संगेर लक्षण क्षय इहाते भक्तिर प्राण दान प्रतिग्रह। पीछे पीछे बोलो आप लोग। मिथो गुप्त कथा भक्षण भोजन दाना संगेर लक्षण क्षय इहाते भक्तिर प्राण इहाते भक्तिर प्राण भक्षण भोजन दान इहाते भक्तिर प्राण। कह रहे हैं, दान प्रतिग्रह मिथो गुप्त कथा भक्षण भोजन दान। पूरा श्लोक आ गया इसमें। क्या? ददाति दान, प्रतिग्रह प्रतिग्रहणाति, गुह्यमाख्याति तो मिथो गुप्त कथा, और किस प्रकार की गुप्त कथा? तो कहना और सुनना दोनों ही। ठीक है, फिर भुंगते अर्थात भक्षण, भोजयते अर्थात भोजन दान अर्थात उनको भोजन देना। ये सारी वस्तुएं जो 6 के 6 संग बताए, वो कह रहे हैं कि दान प्रतिग्रह मिथो गुप्त कथा भक्षण भोजन दान संगेर लक्षण एई छय है। कहते हैं ना कि ये 6 जो हैं ये संग के लक्षण हैं। ये जो 6 सत्संग कहे गए ना, वही ये 6 सत्संग हैं, उनके ये लक्षण हैं। कहते हैं इहाते भक्तिरा प्राण, इससे ही भक्ति में बल आता है। प्राण, किसी वस्तु में प्राण होना मतलब वो जीवित रहना। भक्ति जो फलती फूलती है वो इससे ही है। किससे? ये जो 6 संग हैं, अर्थात भक्तों के साथ ये जो क्रियाएं हैं, प्रीतिवर्धक क्रियाएं हैं, इसको करने से ही भक्ति फूलती फलती रहती है, अन्यथा शुष्क पड़ जाए। कह रहे हैं आगे, तत्व न बूझिए ज्ञाने वा ज्ञाने असते सब करी भक्ति हराइनो संसारी हईनो सुदूरे रहिले हरे। तत्व न बूझिए ज्ञाने वा ज्ञाने असते सब करी भक्ति हराइनो संसारी हईनो सुदूरे रहिल हरे सुदूरे रहिल हरे। असते सब करी सुदूरे रहिल हरे। देखो कितना सुंदर कीर्तन है। अच्छा, धुन आपको समझ आ रही है? ये बाकी के जो 4 कीर्तन किए उनसे अलग है, यद्यपि अलग नहीं है,
उनको भी इस तरह से कर सकते हैं और इनको भी उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर कीर्तन में अलग अलग एक ट्यून आपको बता दूँ, जिससे कि आप जितने प्रकार से गाया जा सकता है वो सारे प्रकार जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें गा लो। ठीक है। कह रहे हैं कि तत्व ना बुझिए ज्ञाने व अज्ञाने, कि हमारी स्थिति क्या है कि हम तत्व कथा को समझ नहीं पाए, वास्तव में भक्ति का क्या तत्व है इसका ज्ञान न होने के कारण कह रहे हैं ज्ञाने व अज्ञाने, कि ऐसा समझो कि ज्ञान पूर्वक मतलब ज्ञान होते हुए भी अनजान बन करके, या फिर अज्ञानवश असत्य ये सब करी, कि हमने ये सारे कार्य किए हैं, हमने दान भी दिया किसी ना किसी को, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने आज तक जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं होगा, निश्चित रूप में आपने किसी ना किसी को कुछ तो दिया होगा और प्रतिदिन देते होगे। प्रतिग्रह, आपने प्रतिग्रह किया होगा, आपने किसी न किसी से कुछ लिया होगा, और हर किसी से कुछ ना कुछ तो आपके जो भी आसपास में रहते हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, सबसे आपने प्रतिग्रहण भी किया होगा, कुछ ना कुछ उनसे लिया भी होगा। मिथो गुप्त कथा, आपने अपने दिल की बातें उनसे कही भी होंगी, उनके हृदय की बातें आपने सुनी भी होंगी। भक्षण भोजन, उनके द्वारा आप कुछ न कुछ वस्तु प्राप्त किए होंगे, भोज्य पदार्थ। आप मान लो किसी के प्रिय हो, अपने प्रिय व्यक्ति को जो सबसे अच्छी चीज़ कोई होती है लोग देते हैं खाने को, आपने उनसे लेकर के कुछ न कुछ ग्रहण किया होगा। या आपकी भी कोई प्रिय वस्तु है, आपने भी अपने किसी प्रियजन को कोई अपनी अच्छी प्रिय वस्तु दी होगी खाने के लिए, तो कह रहे हैं भक्षण भी किया होगा और भोजन दान भी किया होगा, अर्थात उन्हें भी भोजन कराया होगा। तो कह रहे हैं असत्य सब करी, कि हमने ये सब किया तो, लेकिन ज्ञान अथवा अज्ञान के कारण हमने ये सब भक्तों के संग ना करके, भक्तों के साथ ना करके ये क्रियाएं संसार में किया हमने, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, उनके साथ ये सारी क्रियाएं हमने करी हैं। लेकिन हमने किया तो है, इसके बिना कौन रहता है बताओ। आप किसी ना किसी को कुछ ना चाहते हुए भी दोगे ही, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इस जगत में आए हो तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। आप अपने हृदय की बातें कहीं ना कहीं जा कर के कह दोगे, कोई आपका प्रियजन होगा उससे कह दोगे, किसी न किसी से आपको सुनना पड़ेगा। आप किसी के द्वारा दी हुई वस्तु को ही खाओगे, या फिर आपके द्वारा दी गई वस्तु भी कोई ग्रहण करेगा। लेकिन हम तत्व को ना समझ करके क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो असत जन है, अर्थात जो भक्त नहीं है, उन लोगों के निकट ये सारी क्रियाएं हम आज तक कर रहे थे या हम आज तक करते आए हैं। कह रहे हैं इससे हुआ क्या, तो कह रहे हैं भक्ति हाराई नु संसारी हई नु। इससे होता है कि हम भक्ति रूपी जो ये धन है ना, हाराई नु मतलब होता है कि खो दिया हमने। भक्ति रूपी जो धन है उसको हमने खो दिया, उससे हमने हाथ धो लिया, ऐसा समझो। और उसको खोने के बाद संसारी हई नु, और हम संसारी हो गए, क्योंकि जो संसार के लोग हैं उनके साथ हमारा संबंध होने से हम संसारी हो गए। भक्तों के साथ हमने ये संग किया नहीं। ये जो 6 संग बताए, ये संग के जो लक्षण हैं, ये जो प्रीतिवर्धक क्रियाएं हैं प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसको हमने भक्तों के साथ ना करके संसार के लोगों के साथ किया, जिसके कारण हम भक्ति तो हार गए, भक्ति रूपी धन को, तथा संसारी हो गए। और सुदूरे रही लहरी, और कृष्ण तो खरी तो बहुत बहुत दूर है हमसे फिर, क्योंकि जब हमारी भक्तिवर्धक कोई क्रिया नहीं हो रही, हमारे हृदय में भक्ति प्रकाशित नहीं हो रही, तो फिर भगवान का हमारे हृदय में आविर्भाव तो भी बहुत दूर है। तो आगे कह रहे हैं, छोटा सा कीर्तन है देखो, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। आगे कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त जाने ए संग लक्षणे, आदर करी बजबे, भक्ति महादेवी अमर हृदय, आसने बसी बेतवे। कृष्ण भक्त जने ए संग लक्षणे, आदर करी बजवे, भक्ति महादेवी अमर हृदय, आसने बसी बेतवे, आसने बसी बेतवे।
आदर करी बजवे, आसने बसी बतावे। कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त जने ए संग लक्षणे आदर करी बजवे। कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति होगी हमारी, कब? जब हम कृष्ण भक्त जने, कृष्ण भक्तों के साथ ए संग लक्षणे, ये जो संग लक्षण बताई, ये जो 6 चीज़ें बताई गई हैं, ये हम भक्तों के साथ यदि हम इसका आदर करते हैं, अर्थात भक्तों के साथ ये जो क्रियाएं हैं वो हम कर रहे हैं, तब जाकर के भक्ति महादेवी आमार हृदय, जो भक्ति देवी हैं वो हमारे हृदय में आसन बसीबे तबे, हमारे हृदय में आसन लगा करके सिंहासन पे विराजमान हो जाएंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि हम ये जो 6 क्रियाएं हैं ये भक्तों के निकट करते हैं, भक्तों के साथ ये आदरपूर्वक करते हैं, तो फिर भक्ति देवी कृपा करके हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएंगी, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत सुंदर कीर्तन था। आप लोग एक बार के लिए इस कीर्तन को सभी ठीक ठीक रूप में कर लेना। ठीक है, अच्छा, कीर्तन से कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है? इधर से कीर्तन समझ आया सबको? मणिमंजरी माता जी बोलो। प्रभु जी इसमें एक बयान हो रहे ना, ये भक्ति, ये योषित संगी जन कृष्ण भक्तार दुई संग परिहरी। इसमें एक कीर्तन और है? नहीं, इसमें मतलब एक लाइन और है। एक लाइन और है? हाँ, इसमें इन्होंने ऐड नहीं किया। मैं फोटो क्लिक कर दूं आपको? हाँ, फोटो फटाफट शेयर करो, फटाफट शेयर एक करो। सेकंड। मैंने पीपीटी इसको ऐड करने किसी और को दिया था और मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाओ, भेजो भेजो फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एक बार प्रभु जी इस लाइन का बताइए, भक्ति हराइनु संसारे हाइनु, इस लाइन का और रिपीट कर दीजिए आप। भक्ति हराइनु, भक्ति हराइनु मतलब हराना, हराइनु मतलब होता है कि खो देना, हेराना, हराना मतलब हेराना, हेराना मतलब कि खो जाना, गायब हो जाना, चले जाना, हाथ से निकल जाना। ठीक है, कि भक्ति रूपी जो धन है यदि हम ये असत संग, जो असत जन है उनके निकट करते हैं, अर्थात जो अभक्त लोग हैं उनके निकट यदि हम करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भक्ति रूपी जो धन है उसको तो हम हार जाते हैं, उसको तो खो देते हैं। और संसारी हईनो, और संसार के लोगों के साथ हमारा व्यापार होता है, इस कारण से हम संसारी हम भी हो जाते हैं। जिसके साथ व्यापार होगा, भक्तों के साथ व्यापार, जैसा संग वैसा रंग, भक्तों के साथ व्यापार होगा हम भक्त हो जाएंगे। यही जो क्रियाएं हैं भक्तों के साथ होने से हम भी भक्त हो जाएंगे, संसार के लोगों के साथ ये क्रियाएं करने से हम भी संसारी हो जाएंगे। तो उसी को कह रहे हैं संसारी हईनो, सुदूरे रहेगा। चेक कर लीजिए, हाँ जी, चेक कर लीजिए आप एक बार। हाँ ठीक है। इसमें ना, इसमें भी तरुण प्रभु ने ग्रुप में भेजा है, यही है, आप भेजा है आपने? दिक्कत कहाँ से आ रही है? प्रभु जी मैंने भी मैंने भेजा है। देखा ही है, पर ठीक है, इसमें जो आप जी, ग्रुप में भेज दो। हरे कृष्णा, जो पर भी। प्रभु जी वो बांग्ला में है ना, कुछ हम सब नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मैं करता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हाँ हूँ। हाँ, आप लोग ग्रुप में भेजो, इसको ग्रुप में भेज दो। ठीक है। कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन। अभी कीर्तन प्रभु पूरा जी कर लें, आदर कीर्तन। करीब यवे है। हाँ, जबे, इसको ना एक चीज समझो, ये जो शब्द है ना, ये जब य लिखा होगा ना ऐसे, तो ऐसे में इसको ज पढ़ना, और जब इसके नीचे डॉट दे देगा तब य पढ़ना। बंगाली में पढ़ने का भेद होता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम किसी दिन अच्छे से समझा देंगे, जी दोनों जी। का भेद दिखा करके। ठीक है, अब आदर करीब यवे बोलोगे ना, वो ना तो बोलने में ठीक लगेगा और अशुद्ध भी रहेगा, जबे। ठीक है, यहाँ पे य को यहाँ ज प्रोनाउंस होगा बंगाली में। ठीक है, ठीक है, कीर्तन को देखो। कह रहे हैं योषित संगी जाना कृष्ण भक्त आर, दोहु संग परिहरी, तव भक्त संग, तव भक्त जना संग अनुक्षण, कबे वाहई बेहरी। योषित संगी जना कृष्ण भक्त आर,
दुहु संग परिहरी तब भक्त जन संग अनुक्षण कबे बाहई बेहरी कबे बाहई बेहरी दुहु संग परिहरी कबे बाहई बेहरी। कह रहे हैं कि हमें किस चीज़ से बचना है। देखो, संग किसका करना है, किसके साथ ये प्रीतिवर्धक क्रियाएं करनी है, ये तो बताया। साथ में अंत में ये भी कह रहे हैं कि किन से बच के रहना है। कह रहे हैं योसित संगी जन कृष्ण भक्तार। तो कह रहे हैं कि दो लोगों से बच के रहना है। कृष्ण के प्रति जिनकी भक्ति नहीं है, एक तो उनसे, और दूसरा जो योसित संगी हैं अर्थात असत संगी हैं, अवैध रूप से जो स्त्री संगी हैं, इनका संग, और जो अभक्त हैं अर्थात जिनके कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति अभक्त हैं जो, इन दोनों के संग का त्याग करना। इनके विषय में जनसंग में हमने बहुत विशेष में सुन लिया था कि ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसलिए इतना समझो कि इन दोनों के संग को हमेशा के लिए त्याग करना। और तब भक्त जन संग अनुक्षण। अनुक्षण मतलब होता है प्रतिक्षण, क्षणे क्षणे प्रति, अनुक्षण मतलब हर क्षण। तो कहते हैं कि तब भक्त जन संग अनुक्षण कबे बाहई बेहरी, कि प्रभु आप ऐसी कृपा कब करोगे कि हर क्षण आपके भक्तों का ही संग हो, हमें कोई ऐसा स्पेस ही ना मिले कि हम किसी योसित संगी या फिर किसी अभक्त या किसी अन्य प्रकार के, जितने भी प्रकार के जनसंग बताए, वो किसी भी प्रकार का जनसंग हम करें, ऐसा हमें कोई अवकाश ही ना मिले प्रभु। ऐसा कोई हमारे पास टाइम ही ना हो, स्पेस ही ना बचे। आप हमारी ऐसी व्यवस्था कब करोगे कि तब भक्त जन संग अनुक्षण कबे वाहई बिहारी। भगवान से देखो, ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। गुरु जी बार बार इसको कहते थे कि हमेशा यही प्रार्थना करो भगवान से कि आप अपने रसिक भक्तों का संग दो। भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कब ऐसा होगा, कबे वाहई बेहरी, कि हे हरि कब ये होगा, कब ये संभव होगा क्या, तब भक्तजन संग अनुक्षण, कि हर क्षण प्रति क्षण सिर्फ आपके भक्तों का ही संग हो, हमें अन्य किसी से हमारा कोई संग हो ना पाए। ठीक है, इस प्रकार से ये कीर्तन था। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछो, अन्यथा हम 5वें श्लोक पे चलते हैं। रोजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो मैं ये पूछ रही थी, गुह्यम आख्यात प्रयच्छति में हाँ। हम भजन संबंधी या भक्ति संबंधी बातें पूछें या कुछ और भी पूछ सकते हैं अपना प्रश्न? अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो हम उसको पूछ सकते हैं वैष्णव से, कोई दिक्कत नहीं है सच। लेकिन मतलब वो हमारे, ऐसा पता चला हमने अपने हृदय की बात किसी से पूछ ली और पता चला उसने कहीं और ही ढिढोरा पीट दिया, ऐसे व्यक्ति के निकट नहीं। ऐसे अपने कहते हैं वही कि तो जो मैं हमारे सुहृद जन हैं, जो हमारे सुहृद अर्थात हमारे हृदय के सबसे निकट हैं, हमारे भक्ति में जो सबसे हमें लगता है कि ये हमारा विश्वसनीय व्यक्ति है, ये हमें ऐसा नहीं कि इसका अन्यथा ना लेकर के, गलत उपयोग ना करते हुए हमें इसमें हेल्प करेगा, तब तो पूछो। अन्यथा फिर उसकी चर्चा करना प्रजल्प है, क्यों हम उससे चर्चा करें अपनी किसी बात को लेकर के। ठीक है, यानी कि भक्ति और भजन संबंधी बातें ही पूछे। हाँ, भक्ति भजन संबंधी बातें पूछे। संसार में यदि हमें कोई समस्या है, परेशानी है, तो ठीक है, वो हम भक्तों से पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वैसा अधिकारी व्यक्ति हो कि वो उसको समझ भी सके और हमें उसका निदान भी दे सके। हरे कृष्ण। ठीक ना, हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छा अभी ना मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखो 5वां श्लोक अब हमने कल सुन लिया था, इसके आगे हम इसको अब श्रवण करेंगे। आप में से जिसको चौथे में दिक्कत हुई होगी, लास्ट में ज़रा पूछ लेना, ठीक? क्योंकि ऐसे एक दिन में अगर हम एक श्लोक नहीं करते हैं तो 6 महीने में जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, कह रहे हैं ये श्लोक पहले तो बताओ किस किसने याद कर लिया, मुझे तो पहले ये बता दो किस किसने कर लिया है, एक बार दर्शन दिला दो उनके। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा।
ईशान प्रभु सुनाओ तो जरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा आदरे दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्य हृदम इप्सिता संलब्धया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने पहले से इसको याद रखा है? प्रभु जी हाँ, वो मना शिक्षा, शिक्षा अष्टक और उपदेशांश सब याद हुआ था ना, तो वो साथ हाँ साथ हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई? हरी बोल। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। जी। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत् दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिषस्तु भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञ अमन्यमान्या निन्दादिशून्य हृदीप्सित संगलब्धया। हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। ठीक है, चलो अभी हम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इन्होंने अच्छे से कर लिया है, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि आप लोग इस श्लोक को देख करके ठीक ठीक रूप में करना। कह रहे हैं कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत। कृष्ण इति, ये जो कृष्ण शब्द है, जिसकी जिह्वा पे एक बार के लिए भी ये शब्द आ जाए ना, उस व्यक्ति को मनसाद्रियेत, मन से ही उसको आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। फिर कह रहे हैं लेकिन उससे एक स्टेप आगे बढ़ो। कह रहे हैं दीक्षास्ति, अर्थात जिनकी दीक्षा हो गई है, चेत उनको, प्रणतिभिश्च, यदि उनको दीक्षा ग्रहण कर लिया उस भक्त ने, तो फिर कह रहे हैं प्रणतिभि, तो फिर उसको कैसे आदर करना चाहिए? प्रणाम करके आदर करना चाहिए। भजंतम ईशम, जो दीक्षा आदि ग्रहण करके भगवान का भजन कर रहा है, उन भक्तों को हमें प्रणाम करते हुए उनका आदर करना चाहिए, ठीक ठीक रूप में उनको प्रणाम निवेदन करना चाहिए। और तीसरा जो है, जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, कहते हैं कि शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य, कि शुश्रूषया उनकी सेवा करनी चाहिए। किनकी? जो कि भजन के विषय में विज्ञ हैं, जिन्होंने ठीक ठीक रूप में तत्वों को समझ करके और स्वयं को भगवान के भजन में अनन्या भक्ति कर रहे हैं। अनन्या भक्ति जो है, इसके विषय में आज हम अभी चर्चा करेंगे कि कौन ये हैं जो अनन्य भक्ति किसे कहेंगे, ठीक है। और वो कैसे हैं, तो उनकी एक क्वालिटी बताई कि निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्या, कि निंदा आदि से उनका हृदय शून्य होगा। ऐसे जो ईप्सित संग है, अर्थात हमारे लिए भी ऐसा जो संग है वो सर्वोत्तम संग है, तो ऐसे यदि भक्त हमें प्राप्त हो तो उनकी हर प्रकार से हमें शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ठीक है। इसका साधारण रूप में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या ग्रुप में मिल जाएगा। साधारण अर्थ दिया है इसका। इसको विशेष रूप में हम आज ना टीकाओं के साथ देखेंगे, जो हमारे गुरुवर्ग की टीकाएं हैं उनके थ्रू हम इसको देखेंगे। तो मैं उस स्क्रीन को आपको शेयर करता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आ जाओ। आप सभी जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ को खोल लो फटाफट। जिन जिन के पास उपदेशामृत है, पेज नंबर कितना है? 27। हाँ जी, ओपन कर लो पेज। ठीक है, 28 है, 28। कोई नहीं, जो भी पेज हो आप एक बार ओपन कर लो, ठीक है। पेज नंबर 28 है, मैंने पढ़ लिया था वैसे। 87 बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पे ना बताया गया, कई सारे क्रम बताए गए हैं। अब ग्रंथ को खोलो और यहाँ पे सबसे पहले श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने साधारण जो टीका गुरु जी ने इसकी एक्सप्लेन की है, इसमें बताया गया कि इस श्लोक में स्वरूप सिद्धा भक्ति की बात की गई। स्वरूप सिद्धा मतलब कि जो भक्ति स्वरूप द्वारा सिद्ध हो। जैसे कि कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्धा भक्ति मतलब कि जो ऐसा साधारण रूप में समझो, जब हम भक्ति के अलग अलग भेद को समझेंगे ना, तब स्वरूप सिद्धा भक्ति पे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे सबको शायद समझ ना आए। कह रहे हैं कि जो लोग गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करके कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं, जिन भक्तों ने गुरुदेव से, किसी आचार्य से दीक्षा ग्रहण की और नाम का उच्चारण कर रहे हैं, नाम ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें हमेशा ही आदर करना चाहिए।
जो लोग सब समय मन से भगवान की भजन कर रहे हैं और जो अष्टकालीय लीला आदि भजन परिपाटी है उनमें जो प्रवीण है, उन्हीं के संग को अपना अभिष्ट संग जान करके प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। ये 2 संग यहाँ बताया गया, ठीक है। तीसरा एक साधारण रूप में जो कि कनिष्ठ भक्त है, जो कि कृष्ण नाम को ग्रहण कर रहा है, उसको भी आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे साधारण रूप में बताया कि यहाँ अनन्य भजन का जो तात्पर्य है, ये लक्ष्मी नारायण आदि जो दूसरे भगवद अवतार हैं उनके प्रति अनुरक्त न होकर केवल एकांतिक रूप में श्री राधा कृष्ण का भजन ब्रज में भजन करने से है। इस चीज को समझना। अनन्य भजन जो है ना, ये एकमात्र भगवान श्री जो राधा कृष्ण है ब्रज में, उनका ही भजन अनन्य हो सकता है। कोई हमसे ये कहे कि हम लक्ष्मी नारायण की अनन्य भक्ति करते हैं, समझ आ रहा है? तो लक्ष्मी नारायण की अनन्य भक्ति नहीं की जा सकती। इस चीज को समझो। इसको बड़े सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी पाद जी ने समझाया है। बहुत सूक्ष्म चीज है, इसको समझना। कोई भगवान राम का अनन्य भक्त है, अनन्य कहने से तात्पर्य तो ठीक है कि अनन्य मतलब कि उनके सिवा अन्य किसी को इष्ट नहीं मानता है, उनके सिवा किसी अन्य का चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, यहाँ समझ आता है। लेकिन जो वास्तव में एकांतिकी भक्ति है, जिसे अनन्या भक्ति भी कहते हैं, वो एकमात्र श्री राधा कृष्ण का व्रज में भजन करने से ही हो सकता है। इस चीज को समझना। इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के जीवन में मिलता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए थे तो उनके जो माता पिता आदि थे वो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। उस स्थान पे श्री चैतन्य महाप्रभु का उनके घर में बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ हुआ था। महाप्रभु ने पहले तो कृष्ण को कहा कि हमारी जो ब्रज गोपियां हैं वो तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो तो कंडे बांधते हैं, ऐसे ऐसी सारी चीज़ों को बताया। मतलब पहले तो बड़ा हीन दिखाया कि नहीं, जो लक्ष्मी नारायण की भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। लेकिन फिर उनसे एक प्रश्न किया कि मान लो कि यदि लक्ष्मी देवी पतिव्रता हैं, यद्यपि श्रीश अर्थात कृष्ण और विष्णु में, नारायण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी रस के तारतम्य से भेद है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो लक्ष्मी देवी हैं वो क्यों कृष्ण लीला में प्रवेश करना चाहती हैं, इस चीज को समझो। यदि वो कृष्ण लीला में प्रवेश करके कृष्ण के साथ रमण करना चाहती हैं, इसका मतलब है कि वो स्वयं भी अनन्या नहीं है विष्णु के प्रति, नारायण के प्रति। बात हुई या नहीं हुई बताओ? अरे हुई या नहीं हुई? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु। इसी प्रकार से स्वयं लक्ष्मी नारायण की भी भक्ति अनन्या नहीं है, एकांतिकी नहीं है। इसलिए इस चीज को समझना। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़े अच्छे से समझाया। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ अनन्य भजन का तात्पर्य है लक्ष्मी नारायण आदि दूसरे जो भगवत अवतार हैं उनके प्रति भी अनुरक्त न होकर के केवल एकांतिक रूप में श्री राधा कृष्ण का ही ब्रज में भजन करने से तात्पर्य है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, इसको रूप गोस्वामी पाद जी ने समझाया है। कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भगवान के विभिन्न स्वरूपों में एकांतिक भक्तों में भी जिन भक्तों का हृदय श्री नंदनंदन द्वारा चुन लिया गया है वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उनमें भी जिन भक्तों का हृदय नंदनंदन द्वारा चुरा लिया गया, अर्थात जो एकांतिक रूप में कृष्ण भजन करते हैं ब्रजेंद्र नंदन का, कह रहे हैं वही श्रेष्ठ हैं। क्यों? कह रहे हैं क्योंकि वैकुंठाधिपति श्री लक्ष्मीपति श्रीमान नारायण अर्थात विष्णु या लक्ष्मीपति या नारायण अनुग्रह, इन लोगों का अनुग्रह भी ऐसे भक्तों के मन को हरण नहीं कर सकता। एक बड़ी सुंदर कथा बताते हैं कि गुरुजी ने एक समय एक माता जी कह रही थी कि गुरुदेव हम बहुत समय से भजन कर रहे हैं लेकिन हमारा कुछ हो नहीं रहा। ऐसा बहुत लोग कह देते हैं कई बार। तो उस समय गुरुजी ने उनसे इतना ही प्रश्न किया कि एक बात बताओ, तुम क्या स्वर्ग जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, स्वर्ग क्यों जाएंगे, ब्रह्मलोक आदि जाओगे, शिव जी के लोक में शिव जी यदि आके तुम्हें स्थान दें अपने गणों में? तो उन्होंने कहा नहीं। वैकुंठ आदि लोकों में जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, हम वैकुंठ क्यों जाएंगे,
उन्होंने कहा कि भगवान राम के जो साकेत धाम है वहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, तो वृंदावन मतलब ब्रज में ही जाओगे, तो उधर में क्या द्वारका आदि में जो बाह्य प्रकोष्ठ हैं द्वारका आदि में जाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, द्वारका आदि में भी नहीं। उनने कहा फिर कहाँ जाना चाहते हो? तो उनने कहा कि हम तो ब्रज में जाकर के राधा रानी की पाल्यदासी होकर के सेवा करना चाहते हैं। जब इस बात को उन्होंने कहा तो गुरुजी ने कहा कि अभी ये बताओ, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा इतना कुछ हो गया और तुम्हें लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। कहने का तात्पर्य कि जो कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्त होते हैं, वैकुंठपति जो विष्णु हैं, लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण, वो उनका अनुग्रह अर्थात वो कृपा कर भी देना, वो आकर के स्वयं वैकुंठ ले जाना चाहे तो भी कृष्ण भक्त वैकुंठ नहीं जाना चाहेगा। इस चीज को समझो, क्योंकि उनको जो उत्तम रस प्राप्त हो रहा है वो स्वयं नारायण यदि कृपा करके, कह रहे हैं ना कि नारायण का अनुग्रह भी ऐसे भक्तों के मन को हरण नहीं कर सकता। यद्यपि हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, नारायण आ जाए तो आज ही बहुत लोग चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं। कह रहे हैं कि जो श्रीमन नारायण का अनुग्रह है वो कृष्ण भक्त के मन को हरण नहीं कर सकता। जैसा कि उस दिन गुरुजी ने, वो माताजी ने कहा गुरुजी को इस प्रकार से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसे एकांतिक भक्तजन स्वजातीय भाव संपन्न स्निग्ध और उत्तम रसिक भक्तों के संग में नित्य निरंतर भक्ति के अनुशीलन में तत्पर रहने के कारण परनिंदा आदि दोषों से सर्वथा रहित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसे एकांतिक भक्ति कर रहा है ना, वो एक तो अपने स्वजातीय स्निग्ध वैष्णवों के संग में है, और दूसरा इस कारण से वो हर प्रकार का जो संग दोष है या भक्ति के प्रतिकूल जितने दोष थे, जो कि हमने शुरू में 3 श्लोकों में सीखा, वो सबसे दूर रहता है, इन सबसे दूर रहता है। तो इसलिए इन उत्तम भक्तों के संग को ही अभिष्ट जान करके मनी मन आदर और प्रणाम करें तथा प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करें। अर्थात जो ऐसे भक्त हैं जो एकमात्र भगवान के श्री राधा कृष्ण के लिए एकांतिक हैं, उनके संग को ही अभिष्ट जान करके उन्हीं को प्रणाम करते हुए उन्हीं की आदर पूर्वक सेवा करनी है। इस श्लोक के सार में इस चीज को समझाया, ठीक है। इसको कह रहे हैं कि इसी श्लोक को प्रकारांत में ऐसी व्याख्या, अर्थात जिनको अभी ना समझ आया हो, किसी का प्रश्न है, कोई हैंड रेज किया है? कोई नहीं, अभी लास्ट में पूछना। जिनको ना समझ आया हो उनके लिए बड़े सहज शब्दों में गुरुजी ने फिर लिखा कि इस श्लोक की प्रकारांतर ऐसी व्याख्या भी की जा सकती है। प्रकारांतर मतलब कि दूसरे वेद से ऐसी व्याख्या समझ लो, यदि ये नहीं समझ आया तो। कह रहे हैं कि जो लोग सदगुरु से दीक्षित होकर के कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं उनका मनी मन आदर करना चाहिए, ऐसा समझ लो। कोई भी व्यक्ति जिसकी जिह्वा पे कृष्ण नाम है वो आदर के योग्य है, उसको नमस्कार करना चाहिए कि ठीक है, ये आदरणीय है हमारे लिए। अच्छा, कह रहे हैं कि जो लोग सदगुरु से दीक्षित और संबंध ज्ञान से युक्त होकर शुद्ध रूप से भजन करते हैं उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा आदर करना चाहिए। कि जो व्यक्ति किसी सदगुरु से मंत्र आदि ग्रहण करके संबंध ज्ञान युक्त होकर के जब दीक्षा लेकर के भजन करता है तो उसको निश्चित रूप में हमें प्रणाम करना चाहिए, अपनी प्रणति निवेदन करनी चाहिए। अर्थात संभव हो दंडवत प्रणति करो, पंचांग प्रणति करो, उनको प्रणाम करो जो दीक्षित हैं, ठीक है। तथा जो तीसरा, जो सबसे सुपर मोस्ट कैटेगरी समझो, कह रहे हैं कि जो निंदा आदि दोषों से सर्वथा रहित और एकांतिक होकर श्री राधा कृष्ण की अष्टयाम की मानस सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ भक्तजन हैं, उन्हें स्वजातीय भाव संपन्न स्निग्ध एवं सर्वोत्तम भक्त जान करके प्रणिपात, परिप्रश्न और प्रीतिपूर्वक सेवा द्वारा सब प्रकार से उनका आदर करना चाहिए। इस प्रकार क्रमानुसार वैष्णव में उत्कर्ष जानना चाहिए, अर्थात वैष्णव में इसी क्रम में तारतम्य जानना चाहिए। पहला क्या था? पहला ये था कि जो भी कृष्ण नाम ले रहा उसका आदर करना है, जिसने दीक्षा आदि ग्रहण करके भजन कर रहा है उसको प्रणाम निवेदन करना। और तीसरा ये है कि जो निंदा आदि दोषों से शून्य है। अब यहाँ जो आदि शब्द है इसकी भी बड़ी सुंदर अभी आगे व्याख्या मिलेगी। कह रहे हैं कि जो निंदा आदि दोषों से शून्य है और एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण की अष्टयाम की मानस सेवा, या फिर उतना उन्नत अधिकारी नहीं है फिर भी निरंतर कृष्ण सेवा में लगा है, तो फिर ऐसे जो भक्तजन हैं जिन्हें आपको समझ आ रहा है कि नहीं कि हमारे स्वजातीय भाव संपन्न है, अर्थात हमारी भी ऐसी स्वजातीय भाव संपन्न को समझना, स्वजातीय अर्थात अपनी जाति का, अर्थात जैसे हम है वैसा, हमारी जो भावना है वैसा, हमारी जो भगवान की सेवा वासना है वैसी ही सेवा वासना उसके हृदय में भी है, उसको कहते हैं स्वजातीय।
तो कह रहे हैं स्वजातीय भाव संपन्न स्निग्ध। स्निग्ध कहने से तात्पर्य, मान लो कोई भक्त है लेकिन आपके हमारे जैसा ही भजन कर रहा है, मतलब जैसी भावना हमारी है ठाकुर जी के लिए, सेम वैसी ही उसकी भावना है। जो सेवा हम करना चाहते हैं वो भी वही सेवा करना चाहता है, या उस सेवा में बल्कि वो दक्ष है, वो निपुण है उस सेवा में पहले से। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है स्निग्ध होना। स्निग्ध होने से तात्पर्य है वो हमारे प्रति कृपालु हो, हम पे उसकी दया हो, हमसे स्निग्ध हो। स्निग्ध होना मतलब कि हमारे ऊपर में वो कृपा करने वाला होना चाहिए। भक्त तो बहुत हैं, हजारों हजार भक्त हैं, लेकिन हम पे कौन कृपा कर रहा है ये विशेष है। आज तक इतने सारे गुरुवर्ग आए, इतने आचार्य आए, लेकिन हम पे किसने कृपा की? हम पे तो गुरु जी ने कृपा की। यद्यपि पूरी गुरु परंपरा है, अन्य ने कितने कितने वैष्णव आचार्य हुए, लेकिन हम पे कृपा करने वाले हमारे गुरु जी हैं। उसी प्रकार से हमसे कौन स्निग्ध है? स्निग्ध मतलब जो हम पे कृपा करने वाला कौन है। तो कह रहे हैं ऐसे भक्त को सर्वोत्तम भक्त जान करके उसकी कैसी सेवा करनी चाहिए? कहते हैं ना कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये श्लोक याद है आप सबको? ये श्लोक याद है? किस जी किस को प्रभु याद जी। है? जी प्रभु जी कौन कौन है? ईशान प्रभु, ओके, हरिओम। बाकी लोग जो गौड़ीय कंठार जिन्होंने याद किया? हाँ ठीक है, अच्छा। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से परिप्रश्न अर्थात सबसे पहले उनको प्रणिपात करके उनके निकट प्रश्न करते हुए प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करने से, उनका आदर करने से, इस प्रकार से वैष्णव में तारतम्य है क्रम का। ठीक है, ये तीन प्रकार के वैष्णव है, तीनों की तीन प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ना एक शब्द आया था निंदा आदि, शब्द आया था ना निंदा आदि शून्य। तो ये आदि क्या है? अदरक तो नहीं है, ये आदि क्या है? आदि शब्द क्या है? निंदा आदि। कह रहे हैं कि मूल श्लोक में निंदा के आगे जो आदि शब्द का प्रयोग हुआ है उसके द्वारा निंदा के साथ जो अन्य दोष भी आ जाते हैं। निंदा के साथ क्या दोष आया बताओ? हम किसी की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा उससे द्वेष है। साधारण सी बात है, यदि हम निंदा कर रहे हैं किसी का तो मेरा उससे द्वेष है। तो कह रहे हैं निंदा के साथ द्वेष। अच्छा, हम किसी की निंदा कर रहे हैं और हमें उससे द्वेष है, तो हो सकता है कि हम उस पर हिंसा भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की मानसिक रूप में हिंसा कर रहे हैं, शारीरिक रूप में ही कर दें। तो आदि से जेलसी भी हो सकती है। जेलसी, हाँ जेलसी, वही द्वेष ही जेलसी है। ठीक है, तो कह रहे हैं म्यूट कर लो प्रभु जी, म्यूट कर लो। हाँ हरि बोल, म्यूट कर लो। हाँ, कह रहे हैं कि उसके द्वारा निंदा के साथ द्वेष, हिंसा आदि दुर्गुणों को भी समझना चाहिए कि निंदा और द्वेष आदि, अर्थात ऐसा भक्त जिसके अंदर द्वेष नहीं है किसी से, सभी के प्रति संभाव है, किसी से भी द्वेषी नहीं है, वो हिंसा से रहित है, ऐसा जो भक्त है उसके प्रति हमारा इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये समझ आया? इसमें ना श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देवहूति संवाद में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि हे साध्वी, सर्व प्रकार के कुसंग से रहित निर्मल साधु पुरुषों का संग ही प्रार्थनीय है, क्योंकि ऐसा संग ही कुसंग दोषों को दूर कर सकता है। इस श्लोक को मैंने इधर निकाल के भी रखा है, यहाँ देखो। कह रहे हैं त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। बहुत सुंदर कह रहे हैं ना कि संग दोष हराहिते। कह रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं, ये जो तीसरी वाली कैटेगरी आपने सुनी ना, ऐसे जो भक्त हैं वो संग दोष, जिस दोष के बारे में हम चर्चा किए थे ना, हमारे जो भक्ति में दोष हैं उसमें एक दोष था ना संग दोष, वो जो संग दोष है कहते हैं संग दोष हराहिते। ये जो तीसरी कैटेगरी के जो भक्त हैं ना, जो निंदा आदि शून्य होकर के एकमात्र राधा कृष्ण के प्रति एकांतिक है, ये संग दोष को हरण करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हे देवी, हे माता, संग तेसु अथ ते प्रार्थ्य, अर्थात इनका ही संग प्रार्थनीय है, प्राप्त करने योग्य है। भगवान से यदि कुछ प्रार्थना करनी चाहिए तो ऐसे जो भक्त हैं इनका संग हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, किसी को अगर चाहिए होगा तो याद कर सकते हो। ठीक है, कि हमें किस प्रकार के भक्तों की
मतलब वांछा रखनी चाहिए, किस प्रकार के भक्तों के संग की कामना होनी चाहिए। इसके पश्चात हमारे पास अभी 10 मिनट है, इसमें ना पीयूष वर्षिणी वृत्ति है, जिसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी श्लोक को बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें कह रहे हैं कि इस शिक्षा के अनुसार साधक जब जब मध्यम अधिकार में रहता है तो मध्यम अधिकारी के लिए भक्त सेवा बाध्य है, अर्थात भक्त सेवा करनी चाहिए। देखो, जब उत्तम अधिकारी हो ना, तो उत्तम अधिकारी की स्थिति क्या होती है कि वो भक्त और अभक्त में भेद नहीं करता। जैसे देखो, मैं एक साधारण सा यद्यपि जो ऊपर हमारा तीसरा वाला कैटेगरी बताया ना, मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि इसमें मैं गुरुजी की कुछ महिमा बोलूं तीसरी कैटेगरी में, लेकिन किसी विशेष दिन में जब हम गुरुजी के विषय में चर्चा करेंगे तो करूंगा। आज अभी इतना समझो कि जैसे कोई जो उत्तम अधिकारी है ना, उसकी सभी में समबुद्धि होती है। इस चीज को हमने देखा। समबुद्धि होना मतलब कि जैसे हमारे निकट कोई भक्ता आ जाए और कोई अभक्ता आ जाए, तो हम ना दोनों को दो प्रकार से, अभक्त को हम बड़े हीन भाव से देखते हैं, भक्त को हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम गुरुजी के कई बार जब निकट होते हैं हम देखते हैं इस चीज को, लेकिन गुरुजी के निकट यदि कोई अभक्त भी आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, गुरुजी उसको भी सम्मान करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण अधिष्ठान, अर्थात उसके अंदर कृष्ण का अधिष्ठान देखते हुए उसको भी सम्मान करते हैं। तो कह रहे हैं जो उत्तम भक्त है वो सभी में समबुद्धि होता है, इसलिए उसकी भक्त अभक्त में भेद बुद्धि नहीं रहती, अर्थात भक्त और अभक्त वो भेद नहीं देखता, वो सबको ही भगवान का अंश समझता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो 5वां श्लोक है, इसमें मध्यम भक्तों का उत्तम श्रेणी के भक्तों के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, इसका निर्देश आदि इसमें दिया गया है। अब इसमें एक विशेष चीज है, उसको सुन लो और लिख लो साथ के साथ। ठीक है। कह रहे हैं कि एक सुना है आप लोगों ने कीर्तन, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। क्या कह रहे हैं? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये जो भक्तों की सेवा है ना, ये जो प्रेम की लता है, भक्ति रूपी ये जो भक्ति लता है, इसका मूल जो है वो भक्त सेवा है। लेकिन वो भक्त सेवा कैसी है, किस प्रकार से करनी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया। कई बार हमारी स्थिति क्या होती है कि हम नहीं समझते कि हमें किसकी किस प्रकार से सेवा करनी है। कोई नया व्यक्ति, कोई कनिष्ठ अधिकारी आया, हम उसको उत्तम अधिकारी के योग्य जो सेवाएं हैं उसको हम उसको प्रदान कर रहे हैं। कोई मध्यम अधिकारी है, कल को दीक्षा आदि ग्रहण किया, लेकिन हम उसको उत्तम अधिकारी समझ करके उत्तम अधिकारी को जो सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए वो हम मध्यम अधिकारी को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जो सेवा जिसके लिए बताई गई है हमें उस प्रकार से उसको आदर करना चाहिए। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से 3 तारतम्य बताया भक्तों का। ठीक है। इसको आप लोग जरा एक बार पढ़ लेना, ये इस वाले सेक्शन को, क्योंकि ना समय होगा नहीं। मैं सोच रहा था इसको पूरा करके बताऊंगा, लेकिन शायद समय हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं गुरुजी द्वारा दी गई अनुवृत्ति को ही बताता हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा जो पीयूष वर्षिणी वृत्ति है उसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं वही बातें उसमें लिखी गई हैं। ठीक है। एक बार पढ़ लेना। फिर भी कह रहे हैं ये अनुवृत्ति है, ये गुरुजी हमारे श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने सारी अनुवृत्ति को दिया है। कह रहे हैं दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देसिकै तत्व को विदय। कह रहे हैं कि दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, जो दीक्षा होती है ना, तो दीक्षा में क्या होता है कि जो दिव्य ज्ञान है उस दिव्य ज्ञान को गुरुदेव प्रदान करते हैं शिष्य को। तो जिस वक्त वो दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं, कहते हैं कुर्यात् पापस्य संशयम, उसके पूर्व में किए गए अनंत अनंत जो पाप राशियां हैं उन समस्त पाप राशियों को नष्ट कर देते हैं, उस समय संशय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कह रहे हैं कि तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता,
देशिका तत्व कोविद। कोविद जन, कोविद मतलब होता है जो सुधी जन हैं, जो कवि लोग हैं, वो इसी प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। ये भक्ति संदर्भ में है। ये श्लोक किसी को याद है पहले से क्या? दीक्षा की डेफिनेशन किसको याद है? कौन है ऐसे सिंसियर लोग? अरे वाह, ये दो लोग बहुत सिंसियर हैं। ठीक है, आप लोग भी इसको याद कर लो। ठीक है, हाँ, तो कह रहे हैं कि भक्ति, इस श्लोक में बताया गया कि जैसे जो जड़ीय भोग वासना है, इससे छुटकारा मिले और अप्राकृत अनुभूति हो, उसी अनुष्ठान को वैष्णवजन दीक्षा कहते हैं। कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम है ना, और भगवान यद्यपि ये अभिन्न और अपराकृत तत्व हैं, और भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ भजनीय वस्तु है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ भजन की वस्तु भगवान का नाम है। आप लोगों ने आज सुबह की क्लास में इसको बड़े अच्छे से समझा कि जो भगवान का नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र को गुरुदेव महामंत्र के समय, महामंत्र की जब दीक्षा देते हैं तब भी, गोपाल मंत्र आदि के समय भी, और फिर जब दीक्षा देते हैं उस काल में भी, तीनों समय में महामंत्र को सुनाते हैं शिष्य को। कह रहे हैं कि जो महामंत्र है ये सर्वश्रेष्ठ उपास्य है, ऐसा जानकर जो एकमात्र कृष्ण नामाश्रित होकर कृष्ण नाम करते हैं, उस नाम पारायण भक्त का मनी मन आदर करना चाहिए, जो कृष्ण नाम को ग्रहण कर रहे हैं। अब जो भगवान का नाम है वही सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी जो नाम ग्रहण कर रहा है उसको सिर्फ हम आदर ही क्यों करें? इस चीज को समझो, यहाँ बड़ा अच्छा गुरुजी ने समझाया है, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि यद्यपि जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ उपास्य है, फिर भी जो नामाश्रित है और कृष्ण नामाश्रित होकर के कृष्ण नाम करता है, उनको मन ही मन आदर करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? उनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिए? वो प्रणाम करने योग्य नहीं है? हैं, वो भी प्रणाम करने योग्य हैं, लेकिन एक ऊपर लेवल की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पांचरात्रिक मंत्रों में श्री नाम ही विराजमान है। जैसे आप लोग इधर दीक्षित कितने लोग हो जिनकी दीक्षा हो चुकी है? ओके ओके, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये जो दीक्षित भक्तजन हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो आपको दीक्षा मंत्र हैं मिले हैं, उन सब में भगवान का नाम ही है। कृष्ण, गोविंद, गोपीजन वल्लभ, विश्वंभर, जितने भी नाम है ना, वो सारे ही भगवान के नाम ही हैं। कह रहे हैं कि जो पांचरात्रिक मंत्रों में श्री नाम ही विराजमान है, उन मंत्रों में भगवान का नाम ही है। कह रहे हैं फिर भी उनमें संबंध विवेक सहित नामाश्रय करने की व्यवस्था है, लेकिन उनमें संबंध के साथ संबंध बुद्धि करके नाम ग्रहण करने की व्यवस्था, अर्थात जब आप गोपाल मंत्र आदि जप करते हो तो उसमें, यहाँ पे सभी अधिकारी नहीं है वरना मैं बोल देता उस विषय को थोड़ा सा समझने के लिए, कि उसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों विषयों को ध्यान में रखते हुए हम उस मंत्र को जप करते हैं। तीनों मंत्रों को, उस मंत्र को करते समय, या जो भी गुरु मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, काम गायत्री है, गौर गायत्री है, इन सब को जप करने की अलग अलग विधि है, जिसमें संबंध विवेक के साथ उस मंत्र को जप करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो जप कर रहा है उसके लिए हरिनाम के आश्रित हुए बिना हरिजन नहीं हुआ जा सकता। कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान के नाम के आश्रित हुए बिना भगवान का जन नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी जो संबंध विवेक के साथ, अर्थात दीक्षा लेकर के संबंध ज्ञान सहित उस नाम को जप कर रहे हैं, अर्थात जो पंचरात्रिक विधि से जो मंत्र प्राप्त हुए हैं दीक्षा द्वारा, उनको जो जप कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं उनसे, वो प्रणम्य हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। पहले वाले को मनी मन आदर करना चाहिए, ठीक है, दूसरे वाले को प्रणाम करना चाहिए। कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री हरिनाम के प्रति श्रद्धा के तारतम्य से वैष्णवता का तारतम्य भी निर्धारित किया है। इस चीज को समझना। कह रहे हैं कि महाप्रभु ने ना 3 कैटेगरी बना दी है, और ये हमारे प्रभुपाद जी का एक कोट भी है। कहते हैं कि किसी की भी वैष्णवता का जो पैरामीटर है ना, किसी की वैष्णवता को मापना है तो बस ये देखो कि उसकी नाम में कितनी श्रद्धा है, भगवान के नाम के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, इतने से समझ जाओ कि उसकी भक्ति कितनी है। महाप्रभु ने भी हरि नाम के प्रति श्रद्धा के तारतम्य से, तारतम्य मतलब होता है उसके सीक्वेंस में वैष्णवता का तारतम्य भी निर्धारित कर दिया कि जिसकी नाम में जितनी श्रद्धा उसकी उतनी वैष्णवता, जिसकी नाम में जितनी श्रद्धा उसकी उतनी वैष्णवता। कह रहे हैं इसमें देखो बहुत अच्छा समझ आएगा। कह रहे हैं कि जिसने एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण कर लिया वो कनिष्ठ वैष्णव है, ऐसा समझ लो।
जो एक बार भी कृष्ण नाम जप कर रहा है वो कनिष्ठ है। जो निरंतर कृष्ण नाम जप कर रहा है वे वैष्णवतर हैं, अर्थात मध्यम वैष्णव है, अर्थात वो उनसे श्रेष्ठ हैं। जो प्रतिदिन कृष्ण नाम आदर पूर्वक जप कर रहे हैं, संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं, वो मीडियम अर्थात मध्यम वैष्णव है, उनसे श्रेष्ठ हैं। जो कनिष्ठ हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। जो एक बार नाम ले रहे हैं उनसे तो वो श्रेष्ठ है ना, जो बार बार नाम ले रहे हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी देखो, कह रहे तथा जिनका दर्शन करने से ही सामने वाला मतलब दूसरों के मुख से स्वतः ही कृष्ण नाम निकलने लगे, उन्हें वैष्णव उत्तम कहते हैं, अर्थात उन्हें उत्तम वैष्णव या महाभागवत कहते हैं। आप लोगों ने किसी ने अनुभव किया है या नहीं? मैं अनुभव करता हूँ, जब गुरुजी के निकट हम रहते हैं ना, स्वाभाविक रूप में नाम होता है, स्वाभाविक रूप में नाम होता है। आप में से किसी ने इस चीज को अनुभव किया है? जी प्रभु जी, मैंने किया है प्रभु जी। क्या है इन्होंने स्वाभाविक रूप में जैसे गुरुजी आने वाले हैं, उनके निकट हम वास कर रहे हैं, मान लो 8 दिन 10 दिन 20 दिन जितना भी रहे, जितना वो संग दे रहे हैं, उस टाइम में आप देखोगे ना स्वाभाविक रूप में हरिनाम होता है। कैसे होता है? उनके प्रभाव से वो नाम हो रहा होता है। इस चीज को समझना, यही उत्तम वैष्णव या महाभागवत के लक्षण है। कह रहे हैं कि जिनका दर्शन करने से ही दूसरों के मुख से स्वतः कृष्ण नाम निकलने लगे, उन्हें वैष्णव उत्तम अर्थात उत्तम वैष्णव या महाभागवत कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए महाप्रभु ने जो सीक्वेंस किया उसमें कह रहे हैं कनिष्ठ वैष्णव का मनि मन आदर, मध्यम को प्रणाम द्वारा आदर देना, और उत्तम को स्वजातीय आश्रय स्निग्ध वैष्णव का संग जान करके प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करना। वही बातें जो पहले एक्सप्लेन की उसी को यहाँ पे विशेष रूप में गुरुजी ने बताया। ठीक है, अब अंत में एक छोटी सी चीज है, उसको जान लो कि तीनों का एक एक सीक्वेंस बताया इसमें। ठीक है, इसको देख करके समय हो चुका है, 2 मिनट सुन लो। कह रहे हैं पहला बताया कि महाभागवत सर्वत्र ही कृष्ण संबंध दर्शन करने के कारण समदर्शी होते हैं। जो महाभागवत वैष्णव है सभी में कृष्ण का संबंध देखते हैं कि सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के दास हैं, ऐसा वो समदर्शी होते हैं, सब में ही समान दर्शन करते हैं। वे मध्यम अधिकारी की भांति कृष्ण भजन परायण और कनिष्ठ अधिकारी की भांति श्री नाम परायण होते हैं। अर्थात एक मध्यम अधिकारी, उसके अंदर उत्तम अधिकारी तो है ही, एक उत्तम अधिकारी के अंदर उत्तम अधिकार तो है ही, साथ के साथ उसके अंदर मध्यम और कनिष्ठ अधिकार भी है। क्योंकि जो मध्यम अधिकारी के अंदर जो गुण है, कृष्ण भजन करना, दीक्षा अधिग्रहण करके वो तो वो कर ही रहा है, और कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है नाम पारायण होना, भगवान का नाम ग्रहण करना, वो भी वो कर रहा है। तो जो महाभागवत है, जो वैष्णव उत्तम है अर्थात उत्तम वैष्णव है, वो मध्यम और कनिष्ठ उसके अंदर है। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी कृष्ण के प्रति प्रेम, त्रिविध भक्तों के प्रति शुश्रूषा, प्रणाम और मानसिक आदर विशिष्ट बद्ध जीवों को कृष्णोन्मुख करने के लिए सदा प्रयत्नशील और कृष्ण द्वेषियों के प्रति उपेक्षा परायण होते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं ना, उनका लक्षण थोड़ा सा समझ लो। कह रहे हैं उनका स्वाभाविक रूप में कृष्ण से प्रेम होता है। जो त्रिविध भक्त बताया, 3 कैटेगरी बताए, त्रिविध मतलब 3 विधा, 3 जो कैटेगरीज आज बताई गई हैं भक्तों की, इनके प्रति शुश्रूषा। किसकी कैसी शुश्रूषा? वो जैसा सीक्वेंस बताया गया कि किसको आदर करना, किसको प्रणाम करना, किसकी सेवा करना। ठीक है, और इनका एक क्वालिटी होता है मध्यम अधिकारी का, बद्ध जीवों को कृष्णोन्मुख करने के लिए सदा प्रयत्नशील होते हैं। जो बद्ध जीव हैं हमारे जैसे, उनको कृष्णोन्मुख करने के लिए प्रयासी रहते हैं, और कृष्ण द्वेषियों की उपेक्षा करते हैं। जो कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं उनकी उपेक्षा परायण होते हैं, अर्थात उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। ये उत्तम अधिकारी महाभागवतों की भांति सर्वत्र समदर्शी नहीं होते। आप लोगों ने ना, जो बहुत समय से कथा सुन रहे हो, उन्होंने एक बात सुनी होगी, कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो मध्यम अधिकार में आके प्रचार करते हैं। कभी इस चीज का मतलब समझ आया आपको? ये सुना है प्रभु जी? हाँ, उसमें सुना कि जो उत्तम अधिकारी है वो उनकी यहाँ पर कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि वो सबको एक समान देखते हैं। हाँ, और वो अपने आप को पहले जो मध्यम अधिकारी के लेवल पे लाके तभी हम पर कृपा कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होती। हाँ, लेवल पे लाने का मतलब है, इस चीज को आज समझ लो ठीक ठीक रूप में। मैं खुद ही जब साल 1.5 साल इसको सुनता रहा ना, मैं सोचता था ये क्या तरीका है। कोई उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकार पे क्यों आएगा? कोई अपने अधिकार को नीचा क्यों करेगा? आप खुद सोचो ना। मान लो गुरुजी उत्तम अधिकारी हैं और गुरुजी मध्यम अधिकार पे क्यों खुद को लाएंगे? किसी पे कृपा करने के लिए, वो भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन नहीं, इसको यहीं से समझा जा सकता है, मैंने भी यहीं से समझा था। पहली चीज, जो पहला केस है उसको समझ लेना। जो उत्तम अधिकारी है उसके अंदर मध्यम अधिकार भी है और कनिष्ठ अधिकार भी उसके अंदर है।
उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उत्तम तो है ही, मध्यम अधिकार भी उसके अंदर ही है, तो उसको कहीं डाउन नहीं आना है, उसके अंदर मध्यम अधिकार एज मतलब पहले से ही विद्यमान है, ठीक है, और कनिष्ठ अधिकार भी उसके अंदर विद्यमान है। वो कब किसको प्रकाशित करे वो उसकी इच्छा है, ठीक है। अब जो ये उत्तम अधिकारी है ये सभी में समदर्शी होते हैं, तो समदर्शी मतलब सब पे कृपा करने वाले, तो जो सब पे कृपा करने वाले हैं ना वो कृष्ण द्वेषी लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते, वो उन पे भी कृपा करेंगे ही। दूसरा कि वो उत्तम अधिकार में होने के कारण वो हमेशा ही भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहेंगे, या वैसे भगवान की सेवा में नियुक्त होने के कारण वो जो त्रिविध भक्तों का आदर बताया उसको करने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं अन्य जगह व्यस्त है ना। इस कारण से बार बार हम सुनते हैं कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकार पे आकर के प्रचार करता है। अभी समझ आ रहा है क्यों? उत्तम अधिकारी वो होता है, वो मध्यम अधिकारी भी होता है, वो कनिष्ठ अधिकारी भी होता है। उत्तम अधिकारी के अंदर ये तीनों अधिकार निहित हैं, ठीक है। जैसा पहले केस में सुना, इसको समझ लेना, ठीक ठीक रूप में पढ़ोगे नहीं तो रह जाएगा ये। कह रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी है ना, कह रहे हैं कि जो महाभागवत सर्वत्र कृष्ण संबंध दर्शन करने के कारण समदर्शी होते हैं, वे मध्यम अधिकारी की भांति कृष्ण भजन पारायण और कनिष्ठ अधिकारी की भांति नाम पारायण होते हैं। अर्थात उत्तम अधिकारी में मध्यम अधिकार और कनिष्ठ अधिकार दोनों ही निहित है। इस चीज को समझो, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यदि वे कपटता करके महाभागवत सजकर उनका अनुकरण करें तो वे शीघ्र ही पतित होंगे। लेकिन कोई मध्यम अधिकारी खुद को प्रतिष्ठा की अभिलाषा से ये दिखाए कि मैं उत्तम अधिकारी हूँ, लेकिन मैं तो प्रचार के लिए या सेवा के लिए मध्यम अधिकार प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप में पतित हो जाएगा। पतित होगा मतलब पतन को प्राप्त होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का उत्तम अधिकारी का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। उत्तम अधिकार स्वयं में ही प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि हम स्वयं को उत्तम अधिकारी बताएं या हम स्वयं को उत्तम अधिकारी समझें और इस प्रकार से हम भजन से च्युत हो जाएं, पतित हो जाएं, ठीक है। और अंतिम और तीसरा ये है कि जो कनिष्ठ अधिकारी कृष्ण नाम को परम कल्याणकारी समझ करके कृष्ण नाम का आश्रय करते तो हैं। इस चीज को समझो कि जो कनिष्ठ अधिकारी, परंतु मध्यम अधिकारी का आसन ऊंचा है और वही भविष्य में उनका प्राप्य अधिकार है, इस विषय में उन्हें उपलब्धि नहीं होती। कह रहे हैं जो कनिष्ठ अधिकारी है ना, वो प्रारंभ में जब भक्ति करने आते हैं तो उनको ये लगता तो है कि हम कृष्ण नाम कर रहे हैं, ये भी कृष्ण नाम कर रहे हैं। मान लो मैं भी कृष्ण नाम कर रहा हूँ, प्रभु जी भी कृष्ण नाम कर रहे हैं, गुरु जी भी कृष्ण नाम कर रहे हैं, तो भेद क्या हुआ? कनिष्ठ अधिकारी की दिक्कत ये होती है, वो इस वस्तु को समझ नहीं पाता कि यद्यपि मैं भी कृष्ण नाम कर रहा हूँ और वो भी कृष्ण नाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा किया जाने वाला जो अभी भजन है उसमें और उनके द्वारा किया जाने वाला भजन है वो भेद है। उनका आसन ऊंचा है, हमारा आसन अभी बहुत नीचे है। हमें भविष्य में अपना अधिकार बढ़ा करके वहां तक पहुंचना होगा। इस वस्तु की कनिष्ठ अधिकारी उपलब्धि नहीं कर पाता। तो इसके कारण क्या होता है? हमारी स्थिति ऐसी है, इसको ठीक ठीक से सुनना। कह रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी कभी कभी अपने में गुरु होने का अभिमान कर लेता है कि नहीं हम ही गुरु हैं, तो और ऐसा होकर के अधः पतित हो पड़ते हैं, अर्थात स्वयं में गुरु अभिमान करके और पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए अतः सावधानी पूर्वक उन्हें अपने से उत्तम वैष्णवों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री नाम का आश्रय लेना चाहिए। हम सभी के लिए ये वार्निंग है, सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं कि निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टादि दाने हवे अभिमान भार। निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टादि दाने हवे अभिमान भार। कह रहे हैं कि निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टादि दाने हवे अभिमान भार। खुद को जहाँ ही हम श्रेष्ठ समझते हैं ना, फिर श्रेष्ठ समझने के साथ ही हमें एक अभिमान आ जाता है। यद्यपि ये कीर्तन है कि हम खुद को श्रेष्ठ समझ के अपना उच्छिष्ट आदि दान करना, दूसरों पे कृपा करने लगते हैं हम, और इस प्रकार से हबे अभिमान भारा। इसलिए हम इस कारण से भक्ति से च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इस विषय में हमेशा ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हमारे साथ भी, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। ये श्लोक हो गया है। कल नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसका कीर्तन करेंगे और फिर नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे।
किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो कनिष्ठ अधिकारी है ये दीक्षित होता है, ये दीक्षा लेकर ही हरिनाम करता है या ये बिना दीक्षा वाला कैटेगरी है? यद्यपि ये बिना दीक्षा वाली कैटेगरी है। जो दीक्षित होकर के संबंध ज्ञान युक्त होकर के भजन कर रहे हैं वो मध्यम अधिकारी बताया गया है। लेकिन इसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि हम खुद को मध्यम अधिकारी माने क्योंकि हमने दीक्षा ले लिया। ठीक है, हमें अपना अधिकार हमेशा ही कनिष्ठ मानना चाहिए। हमारे श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के विषय में बड़ा सुंदर ये कथा आती है। एक बार महाराज जी की अर्चन के प्रति विशेष श्रद्धा थी। विशेष मतलब मैं अभी तक जीवन में हम खुद भी अर्चन आदि करते हैं, लेकिन उनकी जैसी सेवा हमारे लिए मतलब अभिष्ट है कि कब हम उनके जैसी सेवा कर पाएंगे कि ठाकुर जी, हम ठाकुर जी की सेवा करें तो ठाकुर जी हमसे रेसिप्रोकेट करें। वो ऐसे अर्चक थे कि बाद में जब उन्होंने अपने जीवन काल में जब मतलब आचार्य लीला आदि प्रकाशित की, उससे पूर्व भी वो पुरी में है मान लो, और उनके किसी मंदिर में वृंदावन में यदि कुछ अनिष्ट हो जाए ना तो ठाकुर जी उनको वहां पे स्वप्न दे देते कि पुजारी ने आज मेरे साथ ऐसा कर दिया। इस प्रकार के वो अर्चक थे, इतना अधिकार था उनका। लेकिन किसी वैष्णव ने कह दिया, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण बताया गया कि ठाकुर जी के विग्रह के प्रति उसकी श्रद्धा होगी, अर्थात विग्रह सेवा करने वाला कनिष्ठ अधिकारी माना जाता है। इस बात को कह करके किसी ने उनके जो शिष्य अभी जो आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य हैं श्रीमद् भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज जी, उनको कह दिया कि तुम्हारे गुरु जी तो कनिष्ठ अधिकारी हैं। महाराज जी तो बड़े क्रुद्ध हुए, गुरु जी के निकट अपने गए और जाकर के बोला, गुरुदेव उन्होंने ऐसा बोला आपको, मैं उनको प्रत्युत्तर करूंगा। जब महाराज जी ने सुना तो महाराज ने कहा कि अरे किसी वैष्णव ने मुझे कनिष्ठ अधिकारी कहा, मैं तो खुद को कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं मानता था। तो ये तो उनकी विशेष कृपा है कि किसी वैष्णव ने आज मुझे कनिष्ठ अधिकार में गणना कर ली, मेरी मुझे कनिष्ठ अधिकारी मान लिया। ठीक है, इसलिए हमें सावधान होकर के स्वयं को कनिष्ठ ही समझना चाहिए। ठीक, यद्यपि यहाँ पे चर्चा जो है श्लोक में जैसा बताया, जो दीक्षा आदि ग्रहण करके भजन कर रहे हैं संबंध ज्ञान युक्त होकर के, हमें संबंध ज्ञान है नहीं, वो मध्यम अधिकारी हैं। ठीक है, चलो और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, ये अनन्य भक्त और एकांतिक भक्त ये दोनों एक ही चीज? एक ही, अनन्य मतलब न अन्य, न अन्य मतलब किसी अन्य के प्रति उसका मन नहीं हो, और एकांतिक मतलब एकनिष्ठ अर्थात एक ही जगह। तो अनन्य भी वही है, एकांतिक भी वही है, एक ही तात्पर्य दोनों का। तो प्रभु जी हमने पाल्यदासी बोला, दासी और पाल्यदासी में क्या फर्क है प्रभु जी? पाल्यदासी और दासी चलो बोल देते हैं। देखो बहुत सारी श्रीमती राधा रानी के जो भी हैं सब श्रीमती राधा रानी की दासियां हैं वहाँ पे। ठीक है, सब दासियां हैं, हर कोई उनके दास्य भाव में वहाँ पे है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ मतलब जैसे उनकी जो प्रिय सखियां हैं ललिता विशाखा आदि, उनके द्वारा जो पालित है अर्थात उनके कुंजों में निवास करके उनके अनुगत्य में जो राधा रानी की सेवा करती हैं, जो राधा रानी के द्वारा ही पालित हैं, पोषित हैं, ऐसा समझो। राधा रानी द्वारा दिए गए प्रसादी वस्त्रों को धारण करना, उनके द्वारा दिए गए वस्तु को प्राप्त करना, उनके उच्छिष्ट को ही प्राप्त करना, इस प्रकार से जिनका पाल्य भाव है अर्थात जो उनके द्वारा ही पालित पोषित है, ऐसा समझो, वही पाल्यदासियां हैं। ठीक है, साधारण रूप में इतना समझो। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आगे जब आप लोग थर्ड बैच में जाओगे ना, आपका थर्ड लेवल, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जो अष्टसखी है वो पाल्यदासी है सारी? नहीं, वो पाल्यदासी नहीं है। पाल्यदासी ललिता सखी के जो अनुगत में जो है वो पाल्यदासियां हुई। ठीक है प्रभु जी मंजरी कह सकते हैं? कह सकते हैं। ठीक है, मंजरी पाल्यदासी एक है। ठीक है, अभी फिलहाल उपदेशामृत पे फोकस करो। ठीक है, इधर अभी फोकस करो। चलो ठीक है, किसी का अन्य कोई प्रश्न तो नहीं है? सेशन एंड करें सुबह 5 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। पीयूष वर्षिणी, पीयूष वर्षिणी का क्या अर्थ है? पीयूष मतलब होता है अमृत, और वर्षिणी मतलब वर्षा करने वाली। जो अमृत की वर्षा करने वाली टीका है उसी को पीयूष वर्षिणी टीका, मतलब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो टीका है ऐसा समझो जो अमृत वर्षा करने वाली है, तो उसी को कहते हैं पीयूष वर्षिणी। ठीक है, तो मुझे एक और प्रश्न है कि
आपने बताया कि लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण की जो भक्ति है वो अनन्य नहीं है, हाँ, तो वो किस प्रकार, वो मुझे समझ में नहीं आया। बताया तो किस था। प्रकार वो अनन्य। अगर अनन्या होती तो लक्ष्मी जी वृंदावन में क्यों बाहर बेलवन में बैठे होती? वो नारायण के प्रति होते ना, कृष्ण के लिए क्यों उनके मन में कभी भावना आती? लेकिन कृष्ण के एक ऐसा भक्त जो भी बद्ध जीव है, इस जगत में है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या ब्रज है, क्या गोलोक है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने जब उससे प्रश्न किया कि क्या तुम जाओगे वैकुंठ को या अन्य अन्य लोगों को, उसने साफ मना कर दिया, ये अनन्य है। लेकिन वहाँ लक्ष्मी भी अनन्य नहीं है, इस चीज़ को समझो, ठीक है? ठीक से मुझे लगता है आपने ध्यान से चीज़ें सुनी नहीं है, इसलिए ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं, नहीं प्रभु जी, वो मैंने सुना था, हाँ पर मुझे ये यहाँ पे डाउट रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, ठीक है, ठीक ना? चलो, हरे अगर कृष्ण। कुछ नहीं समझ आता है ना तो वो रिकॉर्डिंग जाके फिर से देख लिया करो, ठीक है? ओके। अच्छा, दूसरा कि आप लोग के जो टेस्ट है ना उसके मार्क्स हम देख रहे थे, यद्यपि कुछ लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त लोग थोड़ा मतलब शोचनीय विषय है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़े से सिंसियर हो करके टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और आपको एक बात बता दूं कि टेस्ट आप तभी कर पाओगे, जैसे आज कोई माता जी थी, मैंने उनका नाम भी लिया, वर्षा तंवर, पता नहीं है कि नहीं है इधर, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए। उन्होंने जब क्वेश्चन भेजा और पूछा प्रभु जी इसमें मुझे हेल्प कर दो, मैंने कहा कि इसका मतलब है आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बोला था कि इसको लिख लेना। आप लोग यदि नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं विषयों को, और ठीक ठीक रूप में आप उनको रिवाइज नहीं करोगे या क्लास में अटेंटिवली सुनोगे नहीं, तो निश्चित है कि आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, ये पूरी गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इसलिए बहुत सिंसियर होकर के करना पड़ेगा, ठीक है? आप सबसे प्रार्थना है, ठीक? चलो, इसमें ना जो हमारे अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करोगे उनके लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सोच रखी हैं। गुरुजी के निकट कोई ऐसा हम लाइक रिट्रीट जैसा करेंगे जिसमें कि आप लोगों को वहाँ पे इनवाइट करेंगे, और जो अच्छे परफॉर्मर इसमें होंगे, यद्यपि सबको ही वो चीज़ें देंगे, लेकिन जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए कुछ विशेष विशेष चीज़ें, गुरुजी की कोई प्रसादी वस्तु आपको दे सकते हैं, कोई अच्छा ट्रिप प्लान कर सकते हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सीखो, अंत में इसका जो फल होगा वो गुरुजी के निकट उनका सामीप्य होगा। इसलिए आप लोग ठीक ठीक रूप में यदि इसको करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? हरे कृष्णा, चलते हैं, राधे राधे। कृष्ण प्रभु जी का नाम। हरे कृष्णा।